हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चले देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है आने वाले वीक में। एंड इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के। तो चलिए हम चार्ट पर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो लास्ट वीक एक मतलब ग्रीन कैंडल में, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। क्योंकि आप लास्ट एक ग्रीन कैंडल देखे और उसके पहले के वीक में आप देखे गैप अप खुलने के बाद किस तरह से नीचे आई थी एक कैंडल। तो यहाँ से देखिए आप कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, करीब करीब 2000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था। तो मतलब इस ग्रीन कैंडल ने ऑलमोस्ट एक कैंडल को एंगल्फ कर दिया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 50%, इस कैंडल का 50% भी, 50% के ऊपर भी क्लोज कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट एंगल्फ कर ही दिया है। तो मेरा सिंपली प्लान ये रहेगा कि गैप अप या फ्लैट खुलने के बाद होल्ड करता है इस जोन पे, तो मैं एक बाइंग के सेट मंडे के दिन ही मोमेंटम आ सकता है। मुझे लगता है मंडे या मंगलवार के दिन, 2 दिन 3 दिन के अंदर मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए एंगल्फ कर दिया और वेट नहीं करेगा हायर जोन पे, अब मतलब डायरेक्ट ऊपर ही चला जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो एक काइंड ऑफ यहाँ पर हमें पोलन फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोलन फ्लैग पैटर्न। गैप गैप डाउन खुलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन था कुछ, इसराइल ईरान वॉर की वजह से गैप डाउन खुला था। तो 1 आवर चार्ट पर हम देखें तो यहाँ पर एक मुझे सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है अराउंड पंच 55,200 से 500 के बीच। यहाँ पर एक सपोर्ट नजर दिखता हुआ आ रहा है। और रजिस्टेंस देखिए यहाँ पर वेट करता है आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी, मतलब मंडे के दिन वेट करता है। तो मैं मंगलवार के दिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्लान करने वाला, एग्रेसिव क्वांटिटी में मैं ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पर। हम्म, तो क्या होगा देखिए, गैप अप खुला, गैप अप मतलब 200 तो कितने पॉइंट रेंज के, 56 200 समय अराउंड इस जोन पर क्लोज किया है मार्केट। तो मैं सिंपली ये प्लान रखूँ, कहाँ पर गया। हम्म, तो देखिए गैप अप खुला इस जोन के आसपास, तो नीचे आए प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट फाइंड आउट करे और उसके बाद मतलब हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर यू पैटर्न, काइंड ऑफ आप यू पैटर्न बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बीच में मैं यहाँ पर एंट्री लेने का ट्राई करूँगा। टारगेट मेरा रहेगा 56,800 के अराउंड, मेरा टारगेट यहीं तक रहने वाला। तो उसके बाद यहाँ पर वेट करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए फ्रेश जोन है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस नज़र आ रहे हैं और या तो यहाँ पर साइडवेज जा सकता है। ब्रेक कर दिया तो वेल एंड गुड, मैं ट्रेल करके पोजीशन निकाल दूंगा। देखते हैं किस तरह से मोमेंटम होता है। तो सिंपली गैप अप खुला तो वेट किया, उसके बाद मैं एंट्री प्लान करूंगा। एंड गैप डाउन खुला तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक हायर हाई प्राइस एक्शन बने उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। समय इसी जोन के आसपास आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा गैप डाउन खुला तो। एंड फ्लैट खुलने के बाद कंसोलिडेट करता है 11:30 बजे के बाद, कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं, सॉरी, ब्रेकआउट देता है तभी मैं एंट्री प्लान करूंगा। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वेट किया, नीचे ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है तो यहाँ पर कहीं पर से भी रिवर्स हो सकता है। एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो बड़ा गैप डाउन खुला, तो मेरे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि कोई भी मतलब वॉर लाइक सिनारियो इजराइल और ईरान के बीच आपने आगे भी देखा होगा। एंड अभी रशिया यूक्रेन के वॉर बारे में भी आपने सुना होगा आगे। तो कैसे बाइंग आई थी, तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है वॉर सिचुएशन में। जब भी मतलब गैप डाउन खुलता है तब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरा प्लान यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, गैप अप खुला तो यू बनाने के बाद मैं एंट्री प्लान करूंगा। एंड गैप डाउन खुला तो हायर हाई बने उसके बाद मैं एंट्री प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं स्किप करने वाला हूँ, मतलब 2 दिन में मोमेंटम तो आने वाला है मुझे लगता है। इस जोन को ब्रेक करना चाहिए। चलिए निफ्टी देखते थे, चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में
मैं हटा देता हूँ सारे ड्राइंग एक बार। निफ्टी, आप निफ्टी में कुछ आपको प्राइस पॉइंट नजर आ रहा है तो मुझे आप बताइए। आप देखिए यहाँ पर क्या आपको प्राइस पॉइंट नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल कितनी स्ट्रांग है, उसके बाद एक फॉलो मतलब फॉलो कैंडल ग्रीन आई, यहाँ पर भी देखिए एक फॉलो कैंडल कैंडल ग्रीन आई, तो यहाँ पर देखिए तो एक भी मतलब कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 वीक में से कोई भी मतलब एक साइड फॉलो अप कैंडल नहीं है। देखिए रेड कैंडल आई तो उसके अंदर इनसाइड मतलब देखिए यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा ब्रेक किया है पर इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं हम। देखिए ग्रीन रेड रेड ग्रीन मतलब एक ट्रैफिक लाइट सेटअप बना रहा है अभी निफ्टी, एंड पूरी रेड कैंडल को एक खा चुका है लास्ट वीक में। और लास्ट वीक में मतलब लास्ट फ्राइडे के दिन ही मतलब पूरी कैंडल खा गया है निफ्टी। तो यहाँ से मैं सिंपली ब्रेकआउट ही प्लान करने वाला हूँ निफ्टी में भी। कंपेयर टू बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब रजिस्टर आप देख सकते हैं, पर निफ्टी के पास अच्छा खासा 500 पॉइंट का स्पेस है यहाँ पर आप देखिए। तो नहीं सॉरी 500 नहीं, 300 400 पॉइंट का यहाँ पर स्पेस है निफ्टी के पास। तो 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पर हम पहले देखते हैं कि काइंड ऑफ यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न है। देखिए पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न था, वही यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। देखिए आप मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हुआ, 2 दिन पोज लिया मतलब सेम जगह पर काइंड ऑफ डोजी टाइप कैंडल बने और सेम जगह पर क्लोजिंग देने के बाद एक लास्ट फ्राइडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ से एक आपको पैटर्न भी नजर आता हुआ है दिखेगा। और मैंने यहाँ पर हेवी क्वांटिटी मतलब एग्रेसिव ट्रेड लिया था यहाँ पर इस जोन के आसपास। देखिए 5 मिनट में समझाता हूँ। फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर पुल बैक लिया और मैंने कहीं पर इस जोन पे बाई किया था, एंड फिर से नीचे आने के बाद मैंने फिर से थोड़ी क्वांटिटी ऐड की थी। एंड मैं मेरा पहला टारगेट यहाँ पर इस जोन के आसपास था, एंड मैंने दूसरा टारगेट यहाँ पर कहीं एम मुझे दिखा तो मैंने ट्रेल करके यहाँ पर इस जोन के आसपास ही पोजीशन निकाल दिया था। और थोड़े बहुत क्वांटिटी पड़ी है अभी मेरे ऑप्शन सेलिंग में, मैं देखता हूँ क्या होता है, मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हम्म, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात कर ले तो निफ्टी में रेजिस्टेंस अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, क्योंकि हमें क्लियर पता चले कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर एक आने के बाद एक पोज दिखने को मिल सकता है निफ्टी में। देखिए 25,500 से लेकर 25,500 के अराउंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आप लोगों का सपोर्ट की बात करें तो 15 मिनट पर चलते हैं। सपोर्ट एक हम्म, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है 24,800 के आसपास, 24,750 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है। और ये भी ब्रेक करता है तो गैप डाउन खुलता है किसी कारण की वजह से, तो वेट एंड वॉच मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के टाइप हम देख सके। देखिए यहाँ पर इसराइल ईरान ईरान वॉर की वजह से गैप डाउन खुला था, तो देखे किस तरह से मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी पहले 15 मिनट में। देखे ओपन लो बनाकर ऊपर जा रही थी, तो सिंपली कोई भी मतलब गैप डाउन खुलता है तो पहले 5 मिनट की कैंडल का मैं हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। जिस भी साइड ब्रेक करेगा मैं उस साइड में ट्रेड लेने के लिए रेडी रहूंगा। एंड ये भी मतलब गैप अप खुलता है निफ्टी, तो ये काइंड ऑफ यू पैटर्न बनाने के बाद तो उसके देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ऐसा मतलब यू बनाने के बाद हाँ, तो यहाँ से मैं एंट्री प्लान करूँगा बुलिश के साइड। एंड गैप डाउन खुलता है तो मैं हायर हाई बनाने के बाद एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट देखते हैं कि यहाँ पर होता है कि उसके ऊपर जा सकता है, तो मैं देखूँगा मतलब ऑन स्क्रीन में कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट करता है, उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। यहाँ पर होल्ड करता है, तुम फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर होल्ड करता है एंड 11:30 बजे 12 बजे कोई भी ब्रेकआउट देता है तो मैं एग्रेसिवली एंट्री प्लान करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सिंपली मेरा ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।